कॉपर क्रिस्टलाइजेज इनटू FCC लैटिस, यानी कि Z की वैल्यू 4 हो गई। एज लेंथ आपको गिवन है स्मॉल a, इट्स डेंसिटी वैल्यू इज क्लोज टू d निकालना है आपको। तो ये फॉर्मूला रहता है m इज इक्वल टू AQ इंटू d इंटू Na अपॉन Z। So here molar mass of copper you will use yourself 63.5 ग्राम पर मोल, ये m आ गया आपके पास। Edge length is given in centimeter 3.61 into 10⁻⁸ centimeter cube. Density you have to find out, and Na is Avogadro's number 6.022 into 10⁻23. Z is 4. So when you keep all these values, you will get your answer 9. Your answer should be C, that is 9 gram per centimeter cube. The unit should be gram per centimeter cube. A compound MpXQ has cubic close packing arrangement of X. Its unit cell structure is shown. The empirical formula of compound is, देखिए आप X की पोजीशन देखिए आप, X ये प्रेजेंट है, ये प्रेजेंट है, ये प्रेजेंट है, और यहाँ भी प्रेजेंट है फेस पर, यानी कि ये भी फेस पर है, ये भी फेस पर है, ये भी फेस पर है, ये फेस, ये कॉर्नर्स, यानी कि अब समझ में आ गया हमारे पास जो X है, इट इज अंडरगोइंग CCP अरेंजमेंट, दैट इज 8 एटम्स आर एट द 8 कॉर्नर जो फिगर में दिख रहे हैं, और 6 एटम्स आर ऑन द 6 फेजेस, यानी कि पर यूनिट सेल अगर आप बात करो तो X का नंबर आएगा 4, जस्ट लाइक इन FCC। इट्स यूनिट सेल स्ट्रक्चर इज एम्पिरिकल फॉर्मूला बताएं। अब देखते हैं हम लोग देखते हैं अब m के बारे में। देखिए ये जो m का ये स्क्वायर की फॉर्म में दिखाया, तो 1 इज दिस इज m ऑन द एज 1 2 3 4 और एक सेंटर में भी बेटा 5, यानी कि 5m है आपके पास, ऐसा हम कह सकते हैं। तो बेटा जो m एज पर प्रेजेंट है 4, 1 2 3 और ये 4, ये मिलके तो बना रहे हैं 1, क्योंकि जो एज पर एटम होता है वो 1/4 कंट्रीब्यूट करता है पर यूनिट सेल। और ये जो बॉडी के सेंटर में दिख रहा है ये वाला, इट कंट्रीब्यूट्स कंप्लीट इन द यूनिट सेल। तो आप ऐसा बोल सकते हो कि m का जो नंबर है पर यूनिट सेल कितना आ गया 2। नाउ यू विल फाइंड आउट द रेशियो m रेशियो x, दैट कम्स mx2, इसको 2 से डिवाइड कर देंगे, इसको 2 से डिवाइड कर देंगे, इट कम्स mx2। सो योर आंसर शुड बी B। Yes, sir. Some of the polar crystals on heating produces a small electric current. ऐसे क्रिस्टल कहलाते हैं आपके पायरोइलेक्ट्रिक क्रिस्टल। हीटिंग की बात करें ना, हीटिंग की बात करें, हीटिंग का मतलब पायरोइलेक्ट्रिक। हीट करने पर अगर कोई क्रिस्टल बहुत ही कम फ्रैक्शन ऑफ टाइम के इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस करता है तो वो कहलाता है पायरो। पायरो आता है हीट के लिए, ठीक है, तो वो कहलाएगा पायरोइलेक्ट्रिक क्रिस्टल्स। और अगर कोई क्रिस्टल बीट करने पर, हैमरिंग करने पर, हथौड़े से मारने पर या बहुत तेजी से किसी सॉलिड सरफेस पर फेंकने पर इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस करता है तो वो कहलाता है पीजियो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल। और जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी वो कहलाएगी पीजियो इलेक्ट्रिसिटी। तो ऑप्शन यहाँ पर डी ठीक है, क्योंकि हीटिंग पे पूछना चाह रहे हैं। तो अगर वो क्रिस्टल जो हीट करने पर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं वो कहलाएंगे पायरोइलेक्ट्रिक क्रिस्टल, एंड दिस फिनोमेना इज कॉल्ड पायरोइलेक्ट्रिसिटी। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। A metal crystallizes with FCC cubic unit cell. The edge of the unit cell is 408 picometer. The diameter of the metal atom is, तो आपको एज लेंथ दी गई है और डायमीटर मेटल एटम का पूछा है, FCC की बात हो रही है। तो बेटा देखो ये होता है भाई 4r इज इक्वल टू √2a FCC में, और BCC होता तो होता 4r इक्वल टू √3 रिलेशन होता। तो FCC में लिए में रेडियस और जो एज लेंथ है उसके बीच में रिलेशन क्या आएगा
4r is equal to under root 2a। आपसे पूछा था डायमीटर ऑफ द मेटल एटम, तो मैं ऐसा कर सकता हूं भाई, ये ऐसा कर दूं 2 into 2r is equal to under root 2a। ये 2r का मतलब क्या हुआ, डायमीटर तो हुआ, अरे डबल रेडियस का डबल क्या हुआ, डायमीटर। तो ये क्या लिख सकता हूँ, 2 into डायमीटर ऑफ एटम इज इक्वल टू अंडर रूट 2a। तो डायमीटर तुम्हें फाइंड करना है, ये रूट 2 की वैल्यू में 1.414 यूज कर ले रहा हूँ। एज लेंथ तुम्हें दी गई है कितना, 408 पिकोमीटर। तो पिकोमीटर में छोड़ दो क्योंकि आंसर भी पिकोमीटर में गिवन है, 408 अपॉन 2। इसे आप सॉल्व कर लेंगे तो आपका आंसर मिल जाएगा। तो ये आपका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, 288 पिकोमीटर, इतना ही लगभग आ जाएगा। ये आपका ए ऑप्शन ठीक है। यहाँ cesium chloride has BCC arrangement and its unit cell edge length is 400 picometer. The interionic distance of cesium CSCl is, देखिए ये रिलेशन होता है 4r is equal to under root 3a BCC के लिए, ठीक है। लेकिन आप ये बात समझे, यहाँ जो 4r है ना, क्या होता है, रेडियस ऑफ CS पॉजिटिव, बल्कि आप ऐसा समझो कॉर्नर पे जो प्रेजेंट रहता है वो Cl नेगेटिव रहता है, रेडियस ऑफ Cl नेगेटिव प्लस रेडियस ऑफ CS पॉजिटिव, देन अगेन रेडियस ऑफ CS पॉजिटिव, देन अगेन रेडियस ऑफ Cl नेगेटिव। यानी कि जो डायगोनली प्रेजेंट रहते हैं वो इस तरह से रहेगा, ये एटम Cl नेगेटिव का, ये बॉडी के सेंटर में CS पॉजिटिव, देन अगेन इट इज Cl नेगेटिव। तो ये RCl नेगेटिव, RCS पॉजिटिव, सिमिलरली अगेन RCS पॉजिटिव और ये RCl नेगेटिव। तो मैं इसको डबल कर दूं क्योंकि हमसे ये पूछा है इंटरआयनिक डिस्टेंस ऑफ सीजियम क्लोराइड। बात समझ पा रहे हैं, यही पूछा है, RCS पॉजिटिव RCl नेगेटिव के बीच की डिस्टेंस ही पूछ रहे हैं, तो इसको डबल कर दूं मैं, 4r, ये 4r ही तो है यहाँ से लेके यहाँ तक, दिस इज 4r। तो ये अंडर रूट 3 और a का वैल्यू तुम्हें दिया हुआ है इसमें 400 पिकोमीटर, आंसर ही पिकोमीटर में ही है, तो आपको आसान रहेगा कैलकुलेशन में। तो बस ये अंडर रूट 3 को 1.73 ले लें, 1.73 इतना ही लगभग रहेगा, 1.7 ले लेता हूँ आसानी के लिए, और 400 डिवाइडेड बाई 2, तो ये कितना हो जाएगा आपका, आई होप ए ऑप्शन शुड बी देयर। तो 9 का ए ऑप्शन आपका ठीक हो जाएगा। बात समझ में आई, इंटरआयनिक डिस्टेंस इन सीजियम क्लोराइड इज, तो ये इस तरह से अरेंजमेंट है, RCl नेगेटिव, RCS पॉजिटिव, RCS पॉजिटिव, RCl नेगेटिव। तो CS पॉजिटिव C नेगेटिव की डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, ऐसे निकालेंगे, ये चाहिए आपको, तो इसका डबल कर दिया मैंने, क्योंकि ये जो 4r है इसका मतलब क्या है, इन चारों की रेडियस, मतलब 2 Cl नेगेटिव की रेडियस और डबल रेडियस इसकी सीजियम पॉजिटिव, ये इसका डायमीटर बोलते हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक एक ही बात है। तो इस तरह से आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, 346.43। तो आयरन एग्जिबिट बीसीसी स्ट्रक्चर का मतलब है Z कितना हो गया 2। तो मैं डेंसिटी यहाँ पे बीसीसी में जब आयरन है तब निकाल रहा हूँ, तो मोलर मास क्योंकि चेंज नहीं है, एटॉमिक रेडियाई क्योंकि चेंज नहीं, तो ना तो मोलर मास को हम टच कर रहे हैं ना ही एटम की रेडियस को टच करेंगे, Na को भी टच नहीं करेंगे क्योंकि एवोगैड्रोस नंबर है। तो ओवरऑल मैं ऐसा लिख लेता हूँ, डेंसिटी ऑफ आयरन इन बीसीसी इज इक्वल टू, ये हो जाना चाहिए बच्चों, देखो Z की जगह तो 2 लिख दिया मैंने, और A होता है BCC के केस में 4r इज इक्वल टू अंडर रूट 3a। तो 4r इज इक्वल टू अंडर रूट 3a, यानी कि a की वैल्यू में रख देता हूँ, जरा मुझे रखनी पड़ेगी क्योंकि इक्वेशन तभी आएगा। BCC के लिए क्या हो जाएगा, 4r इज इक्वल टू अंडर रूट 3a। तो a कितना हो गया, 4r बाई रूट 3 का क्यूब, इसको मैं अलग से क्यूब कर दे रहा हूं और इसे मैं अलग से क्यूब कर दे रहा हूं, इसको होल भी हो सकता था। अब बात करते हैं डेंसिटी इन केस ऑफ FCC। अभी BCC किसमें चेंज हो गया, FCC में। तो फॉर्मूले में Z या नीचे आएगा, तो Z कितना हो गया 4, और FCC के लिए क्या हो जाता है रिलेशन, 4r इक्वल टू अंडर रूट 2a।
तो ये हो जाएगा 4r क्यूब, ये तो हो जाएगा अंडर रूट 2, तो उसको मैं यहां मल्टीप्लाई कर दे रहा हूं अंडर रूट 2 का क्यूब। तो आप देख पा रहे हैं 4r क्यूब कैंसिल हो गया, ये 2 2 जा 4 आ गया। तो मैं थोड़ा सिंप्लीफाइड तरीके से यहाँ लिख देता हूँ, ये बचेगा आपके पास रूट 3 का क्यूब यानी कि 3 रूट 3 लिख दूं बच्चों, और डिनोमिनेटर में बचेगा ये बचेगा 4, ये 2 हो जाएगा 2 रूट 2 यानी कि 2 टू 4 हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 रूट 2 है ना। तो ये सी ऑप्शन आपका ठीक हो जाएगा। डी आ रहा है, इसको सॉल्व कर लें क्या, बस ये तुम्हारा ठीक ही है, 4 बाई रूट 2 तो बिल्कुल ठीक आ रहा है हमारे पास। मैं और चेक कर लेता हूँ एक बार, ओके। तो ठीक है, हमारा आंसर जो सोल्यूशन आप देख रहे हो वो गलत किया हुआ है, ये आपका 27 का सी ही आएगा आपका। फिर से एक बार समझ लेते हैं, बीसीसी में आपको ओवरऑल अगर आप बात करें तो कुल मिला के ये फॉर्मूला आप यूज करने वाले हो, डी बीसीसी इज इक्वल टू यहाँ पर ए क्यू इंटू जेड, ये बीसीसी के लिए, और एफसीसी के लिए और बात करें डी एफसीसी इज इक्वल टू जेड और ऊपर ए क्यूब इन केस ऑफ एफसीसी। ये तो बात हो गई। तो बस ये आपने वैल्यूज लगा दी जैसा भी आपको बताया था, उस हिसाब से आप निकाल लेंगे। आर के टर्म में हम रखेंगे, बीसीसी के केस में ये हो जाएगा आर अंडर रूट या ए इज इक्वल टू 4r बाई रूट 3, और एफसीसी के केस में 4r बाई रूट 2 यूज करेंगे। तो जैसा भी हमने किया हुआ था वैसे ही आपको ये आंसर मिल जाएगा। तो इस तरह से आप कैलकुलेट करेंगे तो सी ऑप्शन आपका आ जाएगा जैसे ये हमने किया, राइट। A solid A positive B negative that is NaCl type closed structure है, if anion has radius this much what should be the ideal radius of cation। तो बेटा ये रिलेशन रहता है NaCl के लिए RNA positive plus RCl negative multiply by 2 is equal to A, ये रहता है भाई, ठीक है। If anion has radius इतना what should be the ideal radius of cation। अच्छा, तो ये इस रिलेशन से नहीं निकलेगा, एल्डेन नहीं दिया, अगर एल्डेन दी थी तो ऐसे निकाल लेते। हाँ, यहाँ रेडियस रेशियो चलेगा काम, रेडियस रेशियो से बात बनेगी, और रेडियस रेशियो के लिए हम क्या करने वाले हैं, ये वाला रिलेशन यूज करेंगे, क्योंकि आपको मालूम है NaCl टाइप का क्रिस्टल है ना, तो ये रिलेशन यूज कर सकते हैं, रेडियस ऑफ कैटायन टू द रेडियस ऑफ एनायन। और क्योंकि यहाँ पर जो रेडियस रेशियो है NaCl के लिए यहाँ पर ऑक्टेडर वाइड में जाता है, तो आई थिंक रेडियस रेशियो 0.414 से 0.732 रहता है। तो व्हाट शुड बी द आइडियल रेडियस ऑफ कैटायन। तो कैटायन का आइडियल रेडियस निकालने के लिए यहाँ पे आप 0.414 यूज करेंगे, क्योंकि स्मॉलेस्ट रेडियस होगी कैटायन की। आइडियल का मतलब है स्मॉलेस्ट हो तो 80 से फिट हो जाएगा, वो तो 0.732 तक भी हो सकता है। अगर आप इस एनायन की मल्टीप्लाई इससे करोगे तो कैटायन का साइज बड़ा आएगा, जितना साइज छोटा होगा उतना अच्छे से फिट हो जाएगा। तो इसीलिए यहाँ पे हम मिनिमम वैल्यू ले रहे हैं 0.414। तो आई होप कि ये आपके पास RNA पॉजिटिव इज इक्वल टू 0. ये रेंज इतनी वैरी करती है ना, इज इक्वल टू 0.414 मल्टीप्लाई रेडियस ऑफ एनायन, वो हमें दिया हुआ है, देखो एनायन हैज अ रेडियस ऑफ 241.5 पिकोमीटर, इससे मल्टीप्लाई तो ये आपका 100 पिकोमीटर आंसर आ जाएगा। फिर से समझते हैं इस बात को, यहाँ रेडियस रेशियो से बात चलेगी, हाँ तो 100 ले लो आप। रेडियस ऑफ कैटायन टू द रेडियस ऑफ एनायन, ये जो रेंज है, क्योंकि हमें मालूम है NaCl क्रिस्टल में जो Cl नेगेटिव है ना, सॉरी जो Na पॉजिटिव है ऑक्टेट्राइड में जाता है, और ऑक्टेट्राइड में जाने के लिए यहाँ पर जो कोऑर्डिनेशन नंबर है कितना होता है 6, और कोऑर्डिनेशन नंबर अगर 6 है तो उनके लिए रेडियस रेशियो वैरी करता है 0.414 से 0.732। अगर हमसे क्वेश्चन ऐसा आता फॉर द मैक्सिमम रेडियस ऑफ कैटायन, तो हम मल्टीप्लाई करते हैं 0.732 से। अब हमसे पूछा आइडियल, आइडियल में तो जितना कैटायन का साइज छोटा रहे
उतना बढ़िया, उतना आसानी से उस वाइट ऑक्टेडल वाइट में एंटर कर पाएगा। ऑक्टेडल वाइट में मिनिमम 0.414 से मल्टीप्लाई करके रेडियस आएगी और मैक्सिमम 0.732 से मल्टीप्लाई करके आएगा। तो हम छोटे साइज का ही कैटायन यूज करेंगे तभी वो अच्छे से फिट रहेगा, क्योंकि आइडियल रेडियस ऑफ कैटायन पूछा है तो 0.414 यूज करेंगे और रेडियस ऑफ कैटायन आपको गिवन है 241.5 पिकोमीटर, और जो मल्टीप्लाई तो 100 पिकोमीटर आपका आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 का ए ऑप्शन यहाँ पर। इन अ फेस सेंटर्ड क्यूबिक लैटिस एटम्स ए ऑक्युपाई कॉर्नर पोजीशन। कॉर्नर का मतलब 8 कॉर्नर्स पर होंगे, तो ए कितना हो गया, होल 1 पर इन इटसेल्फ, एंड बी ऑक्युपाई एट द फेस सेंटर्ड पोजीशन, यानी कि बी कितने हो गए टोटल 6 फेजेस हो गई, मल्टीप्लाई 1/2 कितना हो गए 3। if one atom of B is missing from one of the face centered point, the formula of compound would be, तो A occupy corner, तो A कितना हो गया 1/8 into 8 कितना बेटा 1, 6 होते हैं फेजेस है ना, एक से मिस हो गया भाई, एक जो है एक से आपका जो बी एटम में मिस हो गया, यानी कितनी बची 5, और कितना कंट्रीब्यूट करेगा हर एटम, तो कितना आ गया 5/2। अब आप रेशियो निकाल लो, देखो A रेशियो B, A R 1, A is 1 and this is 5/2, तो कितना रहेगा ये 2/5, ये हो जाएगा A to B 5, यानी कि डी ऑप्शन आपका ठीक हो जाएगा। आई होप सबको समझ में आ गया होगा। Element B forms CCP structure and A occupy half of the octadal void। देखो B मान लीजिए एटम्स कितने B के X मान लो, तो octadal void कितने हो गए बच्चों X, जितने एटम उतनी octadal voids, और A occupy half of the octadal void, यानी कि X/2, while oxygen atoms occupy all the tetrahedral void, तो B की जो tetrahedral voids होंगी वो कितनी होंगी जस्ट डबल 2x, जितने एटम उसकी डबल टेट्राहेड्रल वाइड, तो O ऑक्युपाई ऑल द टेट्राहेड्रल वाइड्स, कितनी बच्चों 2x है ना। रेशियो पूछ रहे हैं तो भाई A रेशियो B रेशियो O, तो A हो गया x/2, B हो गया आपका x, यानी देखिए ना x माना था ना आपने, और O कितना हो गया 2x, तो भाई ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करो जिससे बात बन जाए, तो आप इसको हाँ 2 से मल्टीप्लाई अगर करें तो बात बन जाएगी 2 है ना, तो ये हो जाएगा x x सब चला जाएगा, ये कितना बचेगा यहाँ पर 1/2/4, यानी कि AB2O4, AB2O4 ऑप्शन सी शुड बी करेक्ट, 24 का सी ऑप्शन करेक्ट होगी। Increase in dielectric constant is observed for crystal having Frankel defect, and reason is given similar charge cations come closer in the crystal lattice। अगर आप रीजन को देखो similar charge cations come closer in the crystal lattice, तो r जो उनकी बीच की डिस्टेंस क्या हो जाएगी कम, ये आपके पास डिनोमिनेटर में, और जब ये कम हो जाएगा तो जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है उसकी वैल्यू ज्यादा आ जाएगी, तो इसलिए कह रहे हैं कि भाई रीजन भी ठीक है और assertion भी ठीक है, and reason is the correct explanation of assertion। तो इसीलिए increase in dielectric constant is observed when crystal having Frankel defect, कैटायन अपनी नॉर्मल लैटिस साइड से हटके इंटरस्टिशियल साइड में आ जाएगा ना, और क्लोजर आ जाएगा, तो r की वैल्यू कम हो जाएगी, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू क्या होगी इंक्रीज कर जाएगी, इसलिए यहाँ पर assertion रीजन दोनों ही